नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे मार्गशीर्ष माह का अगहन महीने की पूर्णिमा कब है, व्रत हमें कब रखनी है, स्नान दान कब करनी है, पूर्णिमा तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, किन किन बातों का हमें ध्यान रखनी है। तो चलिए सभी प्रकार की बातें पूर्णिमा से संबंधित आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पहली बार आए हैं तो, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, अगहन का महीना मार्गशीर्ष माह जो है विष्णु भगवान का प्रिय महीना है, आप लोग को मालूम ही है। तो इस माह की जो पूर्णिमा है सर्वश्रेष्ठ पूर्णिमा मानी गई है। और पूर्णिमा का जो लोग व्रत करते हैं, कुछ लोग देखिए पूर्णिमा का व्रत रखते हैं, संतान के लिए भी ये पूर्णिमा का लोग मन्नत करते हैं। जैसे 33 पूर्णिमा का व्रत करते हैं, 32 करके 33वें पे उद्यापन करते हैं, कुछ लोग 21 करते हैं, कुछ लोग 11 करते हैं। तो अपने अपने तरीके से लोग पूर्णिमा का व्रत करते हैं। सभी ऐसा माना जाता है कि हमारी हर मनोकामना जो है पूर्ण करते हैं विष्णु भगवान। और इसमें चंद्रदेव की पूजा करते हैं। पूरे दिन हम फल फलहार पे रहते हैं और शाम को चंद्रदेव की पूजा करके और फिर जो है हम कुछ मीठा भोजन कर लेते हैं। कुछ लोग फलहार करते हैं, पूरे दिन निर्जला रखते हैं और शाम को चंद्रदेव को अर्घ देने के बाद ही फलहार करते हैं और व्रत खोलते हैं। ठीक है, तो पूर्णिमा का जो लोग भी व्रत रखना चाहते हैं तो आपको बता दूं, इस बार पूर्णिमा 2 दिनों की है। ठीक है, शनिवार को भी मतलब 14 दिसंबर को व्रत की पूर्णिमा है, दिन है शनिवार। उस दिन आप पीपल वृक्ष की पूजा, तुलसी जी की पूजा, शनिवार के दिन पीपल वृक्ष की पूजा तो हम ऐसे ही करते हैं। और पूर्णिमा तिथि है तो अपने में महान तिथि है, आप लोग को मालूम ही है, तो दोनों पूजा उस दिन आप लोग कर सकते हैं। रह गई स्नान दान की पूर्णिमा, तो स्नान दान की पूर्णिमा उदया तिथि में हम करेंगे रविवार के दिन। लेकिन रविवार के दिन हम न तुलसी जी की पूजा कर पाएंगे, न जल देंगे, न पीपल वृक्ष में पूजा करते हैं पूर्णिमा के दिन। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, पूजा पाठ आपको शनिवार को ही कर लेनी है और रविवार को स्नान दान की पूर्णिमा है। कुछ लोग रविवार को उदया तिथि में भी व्रत रखेंगे, लेकिन शनिवार को अगर आप व्रत रखेंगे तो शाम को चंद्रदेव को चंद्र व्यापिनी पूर्णिमा होनी चाहिए, तब ही हमें व्रत रखनी चाहिए। तो हमेशा एक दिन पहले ही पूर्णिमा, मैक्सिमम मतलब व्रत की पूर्णिमा जो है, पूर्णिमा स्नान दान के पूर्णिमा से एक दिन पहले ही पड़ती है। तो इस बार 14 तारीख को है और 15 को स्नान दान की पूर्णिमा है। लेकिन जो लोग अगर 15 को भी व्रत मतलब उदया तिथि को मान के रखना चाहते हैं तो आप 15 को भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पूर्णिमा तिथि जैसे दोपहर में समाप्त तो हो जा रही है, तो आप लोग देख लीजिएगा अपने अपने मतलब आस पड़ोस भी लोग जब कर रहे हैं तो कीजिएगा, लेकिन दोनों दिन पूर्णिमा तिथि है। आप चलिए पूर्णिमा के दिन क्या क्या नियम विधि है वो भी बता दूं। तो देखिए पूर्णिमा के दिन नियम तो है कि हमें जाकर नदी सरोवर में स्नान करनी चाहिए, बहुत ही अच्छा होता है, और सूर्यदेव को जल देनी चाहिए। मान लीजिए अगर आप नहीं जा पाते हैं तो आप अपने घर में गंगा जल मिश्रित जल से भी स्नान ध्यान कर सकते हैं और भगवान को जल देकर पूजा पाठ करनी है। और करने के उपरांत हम उस दिन विष्णु भगवान की विधि विधान से पूजा करते हैं। अपने घर में अगर जिस दिन मान लीजिए कि आपको कथा कहलवानी है, स्नान दान करनी है, घर में खीर पूरी बनानी है, वो सभी कार्य आप रविवार को कीजिएगा। ठीक है, और जो लोग शनिवार को व्रत रखेंगे तो किस विधि से व्रत खोलते हैं, खीर पूरी से आप लोग खोलते हैं या कुछ मीठा भोजन करते हैं या फलहार करते हैं, तो उसके अनुसार आप लोग वो चीज़ बना लीजिएगा। लेकिन पूर्णिमा के दिन हमें खीर पूरी अवश्य अपने घर में बनानी चाहिए और विष्णु भगवान को प्रसाद स्वरूप माता लक्ष्मी को हमें भोग लगानी चाहिए। ठीक है, तो आप लोग जरूर बनाइएगा। अगर पूरी नहीं भी बनाते हैं, मान लीजिए कुछ लोग ऑयली मतलब ऑयल नहीं खाना चाहते, अवॉइड करते हैं, तो आप जैसे खीर भी बनाकर विष्णु भगवान को भोग उस दिन जरूर लगाइए। कथा पढ़ भी सकते हैं, कथा सुन भी सकते हैं। एक चौकी लगाकर केले का पत्ता मिल जाए तो अति उत्तम है, चारों कोने पर रखकर मंडप बनाते हैं, चौकी के चारों कोने पर खंबे लगाकर, और उसमें विष्णु भगवान की प्रतिमा हम स्थापित करते हैं, कलश रखते हैं,
चूरन बनाते हैं, आटे का चूरन बनाकर, और भगवान को आटे का प्रसाद बहुत अधिक प्रिय है। जिस शुद्ध घी में आटे को हम सुनहरे रंग का भून कर फ्राई कर लेते हैं और उसमें चीनी या गुड़ मिलाकर चूरन का प्रसाद हम बनाते हैं। चूरमा भी जिसको लोग कहते हैं, आटे का रोटी बनाकर हम लोग उसको रोट के नाम से जानते हैं। तो यही सब कार्य हम पूर्णिमा के दिन करते हैं और कथा कहलवाते हैं। ठीक है, तो आप लोग कथा पढ़ भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, या ब्राह्मण के द्वारा अपने घर में कहलवा सकते हैं। इन सभी कार्यों को आप रविवार के दिन कीजिएगा। सारी बातें क्लियर हो गई। और उस दिन पीला सिंदूर वगैरह आप लोग ना लगाएं। पूर्णिमा के दिन अगर बहुत ज़रूरत है, व्रत वगैरह आप लोग रखे हैं, शनिवार के दिन आप लोग व्रत की पूर्णिमा है तो आप लोग पीला सिंदूर लगा सकती हैं, लेकिन रविवार के दिन आप लाल वाला ही सिंदूर लगाइएगा, पीला ना लगाएं, क्योंकि नहीं लगानी चाहिए। ठीक है, तो यही सब कार्य। पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन हमें बाल नहीं धोनी चाहिए, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आप लोग बाल मत धोइएगा, ज़रूरत ना पड़े तो मत धोइएगा, इसलिए वीडियो थोड़ा पहले ही डाल दे रही हूँ। तो आप लोग फ्राइडे को बाल धो सकती हैं। तो पूर्णिमा के दिन न बाल कटवाते हैं, आप लोग हेयर कट वगैरह भी ना करवाएं, और ना हमें बाल धोनी चाहिए। ठीक है, जिसको बहुत ज़रूरत है, मान लीजिए एकदम धोना ही धोना है किसी कारणवश, तभी आप लोग धो सकते हैं, बाकी आप लोग मत धोइएगा। अब चलिए आगे जान लेते हैं कि पूर्णिमा के दिन अगर नदी सरोवर में आप जाते हैं पूजा पाठ करने, स्नान ध्यान करने, तो आप वहाँ पर कुछ ना कुछ दान अपने हाथों से जरूर कीजिएगा। बिन दान का पूर्णिमा तिथि और अमावस्या तिथि के दिन बिना दान किए कभी आपको वापस नहीं आनी चाहिए। जो भी आपका सामर्थ्य है आप लोग जरूर दान कीजिएगा। तो इन्हीं सब बातों का आप लोग ध्यान रखिएगा। और पूर्णिमा के दिन कभी किसी का अपमान ना करें, किसी जीव जंतु को भी नहीं मारनी चाहिए पूर्णिमा और अमावस्या पर। और विष्णु भगवान की विधि विधान से पूजा करके आसपास के लोगों को बुलाकर, खुद भी करते हैं तो भी आप लोग आपस में प्रसाद वगैरह वितरण कीजिए। हाथों में कलावा हमें जरूर बांध लेनी चाहिए भगवान को चढ़ाकर, और पंचामृत हमें जरूर बनानी चाहिए। 5 चीजों से बनता है, आप लोग को मालूम ही है। विष्णु भगवान की पूजा में हमें जरूर पंचामृत बनानी चाहिए, जिसमें कि देखिए क्या क्या होता है, आप लोग को मालूम ही होगा। दूध, दही, शक्कर, घी, गंगा जल, इन सभी चीज़ों को मिलाकर आप पंचमेवा भी डालकर पंचामृत बना सकते हैं। और वही भगवान को तुलसी दल डालकर हम चढ़ाते हैं। तो आप लोग शुक्रवार को ही तुलसी पत्र तोड़ लीजिएगा, क्योंकि पूर्णिमा तिथि जैसे शाम से प्रारंभ हो रही है, तो आप शनिवार को भी तोड़ सकते हैं, लेकिन रविवार के दिन कभी तुलसी पत्र ना तोड़ें। तो आशा करती हूँ सभी बातें अभी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। और दोस्तों आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो जरूर कर दीजिएगा। अब चलिए आगे जान लेते हैं पूर्णिमा तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या है, और कब पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है। तो आपको बता दूं, पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 14 दिसंबर को शाम में 4:58 पर, और पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है 15 दिसंबर को दोपहर में 2:31 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी। चलिए अब आगे जान लेते हैं चंद्रोदय का समय क्या है। तो देखिए, अगर आप लोग 14 दिसंबर को व्रत रखेंगे तो आपको शाम को 5:14 पर चंद्रोदय का समय है। आप लोग चंद्र देवता को अर्घ्य देकर फिर अपना व्रत खोलिएगा। ठीक है, तो आशा करती हूँ सभी बातें अभी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।